नमस्कार, मैं हूं आपका साथी उमेश मिश्रा। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व मंत्री ममता भूपेश। उनसे आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर के। आज वो धौलपुर विधानसभा क्षेत्र में आई हैं। इससे पहले वो करौली विधानसभा क्षेत्र में भी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की है और लोकसभा चुनाव में किस प्रत्याशी को मैदान में उतारा जाए जिससे कांग्रेस को इस संसदीय क्षेत्र से जीत मिल सके, हम बात करेंगे। राजस्थान तक में आपका मैम स्वागत है। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के क्या रूपरेखा तैयार कर रही है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस ने तमाम लोकसभा क्षेत्रों के अंदर अपने कोऑर्डिनेटर्स लगा दिए एआईसीसी ने। और हम सब लोग जिलों के अंदर जाके लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श कर रहे हैं। आप देखिएगा किस तरह से इस बार राजस्थान के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा लेके चले, 4000 किलोमीटर लोगों के अंदर प्यार, प्रेम, मोहब्बत और सौहार्द की बात को लेके। अभी न्याय यात्रा चल रही है मणिपुर में, जहां महिलाओं के साथ में क्या त्रासदी हुई आप सब लोगों को पता है। ऐसी घटना के साथ में भारत जोड़ो न्याय यात्रा हमारे नेता लेके चल रहे हैं। तो कांग्रेस, जिसका इतिहास मैं समझती हूँ कि शहादतों से भरा हुआ है, इस देश की आज़ादी को लेके कांग्रेस का इतिहास रहा है। तो ऐसी पार्टी के साथ में हम सब लोग कार्यकर्ता इस बार फिर से पूरी जोश के साथ, जज़्बात के साथ मैदान में उतरे हैं और लोकसभा क्षेत्र करौली और धौलपुर हम लोग निश्चित तौर पे जीत के निकलेंगे। राजस्थान की बात की जावे तो राजस्थान के अंदर 2 कद्दावर नेता हैं, पूर्व सीएम अशोक गहलोत और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट। सचिन पायलट को राजस्थान से बाहर कर दिया गया है, तो कांग्रेस कैसे चुनाव जीतेगी? देखिए, सचिन पायलट जी को महासचिव बना के छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाया गया, तो ये तो एक पार्टी की प्रक्रिया है। इसके अंदर किसी को बाहर करना, अंदर करना, ये कोई औचित्य नहीं है। कांग्रेस पार्टी में हमारा छोटे से लेके ब्लॉक लेवल का, पंचायत लेवल का, वार्ड लेवल का कार्यकर्ता और हमारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्य नेता, हम सब लोग मिल के सामंजस्य के साथ में काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बाहर निकलना, अंदर रहना, ये कोई नहीं है। सचिन पायलट जी हमारे नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। वो, उनका पूरा योगदान रहेगा इन लोकसभा चुनावों के अंदर। आप देखिएगा, वो प्रचार भी करने आएँगे, सभी काम करेंगे, गहलोत साहब भी करेंगे, डोटासरा जी भी करेंगे, हमारे प्रतिपक्ष के नेता बने हैं जूली जी, वो भी करेंगे और तमाम कांग्रेस का कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में ये लोकसभा का चुनाव लड़ेगा। राजस्थान की 25 सीटों में से कांग्रेस कितनी सीटों पर जीत दर्ज करेगी अब की बार? हमारी परफॉर्मेंस सभी 25 सीटों पे बहुत अच्छी रहेगी, आप देखिएगा। ये तो जादू है और आपको तभी पता चलेगा जब इसका परिणाम सामने आएगा। हम सब लोग बहुत ही शिद्दत के साथ चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मैं समझती हूँ कि पिछले साढ़े 9 पौने 10 साल के अंदर जो मोदी सरकार की नीतियाँ रही हैं जनता के विरोध की, और जिस प्रकार से मोदी सरकार ने गुमराह किया लोगों को, बहुत हुई महँगाई की मार। अब की बार मोदी सरकार और महँगाई 7वें आसमान पे पहुँच चुकी है। नोटबंदी कर दी, कभी क्या कर दिया। तो जो त्रासदी मोदी सरकार ने हिंदुस्तान की जनता के साथ की है, एक उम्मीद और आशा के साथ में उनको बिठाया था प्रधानमंत्री बना के, और उसके विपरीत उन्होंने जनता के विरोध के काम किए हैं। सिर्फ राम जी के नाम से वोट माँगने से जनता वोट देने वाली नहीं है। राम जी हमारे भी राम हैं, हमारे हृदय के अंदर बसे हुए हैं। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति राम जी को अपना भगवान मानता है, इष्ट मानता है, तो वो आएँगे, वो जाएँगे, ये सब बातें करने से कोई मतलब नहीं। राम जी हमारी आत्माओं में से कहीं गए ही नहीं थे कि जो आएँगे। आज भी हमारे अंतर मन में, हमारे हृदय में राम बसे हुए हैं। तो जनता आज रोज़गार माँग रही है, महँगाई कम करना माँग रही है। जनता आज देश के अंदर अपना आगे बढ़ने का राज माँग रही है। जनता खुद बेरोज़गार युवा हैं जो रोज़गार माँग रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर बीजेपी की सरकार को सत्ता में आने का मौका राजस्थान की जनता ने दिया। और आज देखिए, राजीव गांधी युवा मित्र जो हैं वो सड़कों पे बैठे हुए हैं। उनको 5000 बच्चों को रोज़गार से हटा दिया। जबकि वसुंधरा सरकार ने जब लगाए थे पंचायतों के पंचायत सहायक, तब हम लोगों ने उनको हटाया नहीं। जब हमारी सरकार आई, हमने उनका मानदेय बढ़ाया, उनको परमानेंट करने का प्रयास किया। तो आज 5000 बेरोजगार पिछले 15-20 दिन से, महीने भर से सड़कों पे बैठे हुए हैं। ये जो पर्ची सरकार है, कि जो पर्ची से खुली थी और पर्ची से नाम आया था, उनको खुद को ही नहीं पता। क्योंकि अगर आज बेरोजगार सड़कों पे बैठा हुआ है और भजन लाल जी सोच रहे दिल्ली से पर्ची आएगी तब मैं उसमें पढ़ के बताऊंगा कि उन लोगों का करना क्या है। तो ये इस तरह का जो मखौल प्रदेश के अंदर उड़ाया हुआ है इस समय, उस मखौल के खिलाफ में
मोदी सरकार की नाकामियों के खिलाफ में आज जनता वोट देने को तैयार है। राजस्थान में मोदी मैजिक या गहलोत मैजिक, आपने अभी जादूगर की बात की थी। देखिए, राजस्थान के अंदर कांग्रेस मैजिक चलेगा इस बार। ना तो मोदी मैजिक चलेगा, ना कोई भजन मैजिक चलेगा, कांग्रेस का मैजिक चलेगा। क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को आज़ादी से लेके आज तक, जो आज आईआईटी कॉलेजेस हैं, आईआईएम है, आज इसरो है, आज इतने अंतरिक्ष की बातें करते हैं, तो कांग्रेस ने एक बहुत बड़ा, बहुत लंबा इतिहास कांग्रेस का रहा है इस देश को आगे बढ़ाने में। तो मैं समझती हूँ कांग्रेस मैजिक चलेगा। हमारे नेता आदरणीय सोनिया गांधी गांधी जी का, खड़गे जी का, राहुल जी का, गहलोत साहब का, पायलट साहब का, डोटासरा जी का, जूली जी का, तमाम लोगों का और कांग्रेस के एक-एक कार्यकर्ता का मैजिक आपको इस बार सड़कों पे दिखाई देगा। गहलोत सरकार की जो जन कल्याणकारी योजना थी, ओल्ड पेंशन स्कीम हो और तमाम मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना हो, वर्तमान बीजेपी सरकार को बंद करने के मूड में है। देखिए, इनके पास कुछ करने को तो है नहीं, करेंगे क्या ये? योजनाएँ बंद करें, अभी मैं करौली में मैंने देखा लिखा है अन्नपूर्णा रसोई, तो आपने इंदिरा रसोई को बदल के अन्नपूर्णा कर दिया। पहले राजीव सेवा केंद्र हुआ करते थे पंचायतों के अंदर, उनका नाम बदल के अटल सेवा केंद्र कर दिया। तो काम करके दिखाइए, अपनी योजनाओं को कभी गहलोत साहब 3-3 बार मुख्यमंत्री बने, उन्होंने कभी भी पूर्व सरकारों की योजनाओं को बंद करने की कोशिश नहीं की। उनको किसी प्रकार से चलाने का प्रयास किया, उनको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया, अगर वो जनता के हित की थी। आज ओपीएस जैसी चीज़ को ये लोग बंद करने की सोच रहे हैं। आज चिरंजीवी बीमा योजना 25 लाख का, आज गरीब आदमी अपने परिवार के सदस्यों का इलाज 25 लाख तक का करा रहा था। ये कोई छोटी-मोटी बात नहीं थी। और ख़ास तौर से बेटियों के लिए तो मैं ये कहूँगी कि हमारे आज भी रूढ़िवादी परंपराएँ चलती हैं, बेटी को कम माना जाता है, बेटे को ज़्यादा माना जाता है। तो ऐसे समय में बेटियों का इलाज भी हो रहा था, बेटियाँ ज़िंदा रह रही थी। बुजुर्ग माता-पिता को, जिनके परिवार के बच्चे देखते नहीं थे, वो भी चिरंजीवी में इलाज करा रहे थे। ऐसी स्कीमें जो कि जनता के सीधा प्रभाव दे रही थी, सीधा जनता के घर में जा रही थी, ऐसी स्कीमों को मैं तो भजन लाल जी से कहना चाहूँगी कि पर्ची का इंतज़ार मत करिए, आप ये स्कीमें लागू रखिए, जनता के हित की स्कीमें। सरकारें आएँगी, जाएँगी, हम लोग भी सत्ता में आए थे। आज जनता ने हमको अगर मौका नहीं दिया तो आप लोग आए हुए हो, कभी फिर हम आएँगे तो ये परंपराएँ तो चलती रहेंगी। लेकिन जनता के पक्ष का कार्य करने में आप अपने आप को पीछे मत रखो। भजन लाल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से विशेष तौर से कहना चाहती हूँ कि दिल्ली का पर्ची का इंतज़ार मत करिए, आप खुद निर्णय करिए और जनता के हित के फैसले करिए। बीजेपी के नेता कहते हैं कि राजस्थान में अब की बार जो चुनाव होगा उसमें बीजेपी हैट्रिक मारेगी, राजस्थान में 25 में से 25 सीटें जीतेगी। देखिए, कोई हैट्रिक नहीं लगने वाली है और आप देखिएगा परिणाम बहुत सुखद रहेंगे, कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। कितनी सीटें जीत पाएगी कांग्रेस? हम बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे हर सीट पे, 25 की 25 सीटों पे हमारा प्रदर्शन बेहतरीन नज़र आएगा इस बार आप। हमारे साथ थी पूर्व मंत्री ममता भूपेश। उनका कहना है कि कांग्रेस 25 सीटों पर जीत दर्ज करेगी और बीजेपी की जो वर्तमान में सरकार है वो पर्ची की सरकार है और गहलोत सरकार की योजना को बंद नहीं किया जावे।